किस तरीके से आप ऑडासिटी एप्लीकेशन यूज करके इस टर्नटेबल के साथ इस टर्नटेबल के थ्रू इंटरनली रिकॉर्डिंग कर सकते हो। यस, जो भी विनाइल डिस्क आप इस पे लोड करेंगे उसको आप इंटरनली रिकॉर्ड कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल द नॉकआउट क्रिएटर पर स्वागत है। आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं क्लॉ की तरफ से क्लॉ स्टैक सुपर प्लस। यस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट जो कि आउट ऑफ स्टॉक था 2 से 3 साल तक, बट आपके इतने ज्यादा डिमांड के बाद में जी हाँ, ये स्टॉक अभी अवेलेबल है। एंड ये बार ये स्टॉक 2 कलर्स में अवेलेबल है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, फ्रंट पे एक डार्क ब्राउनिश कलर मिल जाता है एंड एक वुड कलर मिल जाता है। यहाँ पर हमें ब्लैक एंड वुड कलर में देखने को मिल जाता है। इसमें 33.3, 45 एंड 78 आरपीएम सपोर्टेड है। एंड यहाँ पर हमें डस्ट कवर भी मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है क्लॉ का ब्रांडिंग, क्लॉ की वेबसाइट। प्रोडक्ट को रजिस्टर करने के लिए आप myclaw.in पे जा सकते हैं। ये रही इसकी एमआरपी। अगर इस साइड पे बात करें तो अगेन हमें फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं कि क्या सारी चीजें इंक्लूडेड है। पैकेज के अंदर हमें टर्न टेबल मिल जाता है, स्टैक सुपर प्लस टर्न टेबल, ट्रांसपेरेंट डस्ट कवर, पावर अडेप्टर, 45 आरपीएम रिकॉर्ड अडेप्टर भी मिल जाता है, यूजर मैनुअल, वारंटी इंफॉर्मेशन एंड ऑडासिटी के लिए सॉफ्टवेयर डिस्क मिल जाता है जिसको आप इंस्टॉल करने के लिए वो डिस्क सीडी यूज कर सकते हो। बैक साइड पे भी सेम इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। तो जल्दी से हम इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो अभी हमने देख लिया था ऑल ओवर अबाउट द आउटर बॉक्स, क्या इंफॉर्मेशन लिखी है। हाँ, जो बॉक्स है वो बना है ब्राउन बॉक्स से, जिसके ऊपर आपको कंपनी के इंफॉर्मेशन एंड प्रोडक्ट का पिक्चर देखने को मिल जाता है। तो अभी हम प्रोडक्ट को बॉक्स में से रिमूव कर लेते हैं। ये रहा प्रोडक्ट का यूजर मैनुअल, किस तरीके से आपको प्रोडक्ट को यूज करना है, इसमें क्या सारा फीचर्स मिल जाता है। एंड मानिए मेरी बात, इसमें एक बहुत ही अमेजिंग फीचर मिल जाता है देखने को, जिसे हम गो थ्रू करेंगे। अभी मैं इसे एक बार रिमूव कर लेता हूं। तो ये रहा इसका यूजर मैनुअल, किस तरीके से आप ऑडासिटी एप्लीकेशन यूज करके इस टर्नटेबल के साथ इस टर्नटेबल के थ्रू इंटरनली रिकॉर्डिंग कर सकते हो। यस, जो भी विनाइल डिस्क आप इस पे लोड करेंगे उसको आप इंटरनली रिकॉर्ड कर सकते हैं वाया दिस टर्नटेबल एंड कनेक्टिंग इट टू योर लैपटॉप। तो ये सारा प्रोसेस इसमें लिखा गया है। एंड में मिल जाता है हमें वारंटी प्रोसेस, अगर वारंटी हमें क्लेम करना है तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। ये मिल जाता है हमें एक छोटी सी सीडी जिसके अंदर ऑडासिटी एप्लीकेशन लोडेड है। इस ड्राइव को आपको लोड करना है आपके सिस्टम में, अगर डिस्क रीडर है तो, वरना ऑडासिटी आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये मिल जाता है हमें अडेप्टर, जिसको हम कनेक्ट करके एक एंड चले जाएगा ये आपके टर्न टेबल में, दूसरा एंड यूएसबी टाइप है जो कि चले जाएगा आपके लैपटॉप में या पर्सनल सिस्टम में, जिसके थ्रू आप टर्न टेबल के सॉन्ग को रिकॉर्ड कर सकते हैं आपके सिस्टम में। ये मिल जाता है हमें 12 वोल्ट का अडेप्टर, एक राउंड पिन अडेप्टर मिल जाता है आप जिसे देख पा रहे हैं। एंड ये 12 वोल्ट का अडेप्टर है जिसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिख पा रही होगी, जिसके थ्रू आप टर्न टेबल को ऑन कर सकते हैं। जल्दी से अभी हम इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। ऑलराइट, तो ये हिंज पे किस तरीके से आपको फिक्स करना है, उम्मीद है आपको अब ये हिंज प्रॉपर्ली दिख पा रहा होगा। आपको ये पोर्शन दिख पा रहा होगा, यहाँ पे आपको 2 तरीके के पोर्ट्स दिख जाते हैं, कह सकते हैं होल्स दिख जाते हैं। जिस होल के अंदर आपको इसे फिक्स करना है तो आपको कुछ इस तरीके से इसे होल्ड करना होगा। एंड ये हिंज के ऊपर आपको प्लेस करना है, ये दोनों हिंज पे एट द सेम टाइम प्लेस करना है। ये मैंने इसे प्लेस कर दिया और जैसे ही आप इसे अंदर की तरफ टक करोगे ये प्रॉपरली बैठ जाएगा अपनी प्लेस पे। तो ये अभी मैं इसे रोटेट कर देता हूं। तो दिस इज हाउ द टर्नटेबल लुक्स। मैं इसे जूम आउट कर देता हूं। परफेक्ट। सो दिस इज हाउ द टर्नटेबल लुक। ये है इसका फर्स्ट इंप्रेशन, कुछ इस तरीके से इसका लुक है। तो अभी क्या सारे ऑप्शंस हमें इसके अंदर मिल जाते हैं देखने के लिए, वो हम बात करेंगे। यहाँ पर हमें 2 स्पीकर्स मिल गया है। ये रोटेटिंग नॉब से रोटेट करके आप वॉल्यूम को भी कंट्रोल कर सकते हो और साथ ही में इसे टर्न ऑन या टर्न ऑफ भी कर सकते हो। एंड अगर पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है एक यूएसबी पोर्ट, जिससे आप आउट लेकर के सॉन्ग रिकॉर्ड कर सकते हैं आपके लैपटॉप में, पर्सनल कंप्यूटर्स में। ये 12 वोल्ट का डीसी इन है, इसमें आपको पावर इन करके टर्न टेबल को पावर करना है। ये आरसी आउट है ताकि आप
एक्सटर्नल एम्पलीफायर को कनेक्ट कर सके। एंड ये आपको मिल जाता है ईयरफोन का पोर्ट, जिसमें आप कनेक्ट करके आपके ईयरफोन में भी डायरेक्टली गाना सुन सकते हैं। ये 3.5 mm ईयरफोन का पोर्ट है, ये 2 इंच है। एंड दिस इज द डस्ट कवर, और ये वुडन फिनिश में आ जाता है। ये एक्चुअल वुड है जो कि बहुत ज्यादा शेल्फ लाइफ प्रोवाइड करता है एंड काफी ड्यूरेबल भी बनाता है। एंड लुक वाइज तो लाजवाब प्रोडक्ट है। सो यहाँ पर अभी हम जान लेते हैं कि कौन से पार्ट को क्या नाम से जाना चाहता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दिस पार्ट, ये है लिफ्ट लीवर। तो यहाँ पर आपको एक टाई मिल जाता है जिसको आपको अनवाइंड करना है। आप इसे जैसे ही अनवाइंड करोगे, ये मैंने इसे रिमूव कर दिया है, एंड आपको इसे अनलॉक करना है। तो यहाँ पर आप जो प्लेसमेंट देख पा रहे हो, इसे आपको अनलॉक करने के लिए आपको जस्ट सिंपली राइट साइड पे इसको पुल कर देना है। तो आपको ये लॉक को पहले अनलॉक करना होता है, एंड जैसे ही ये अनलॉक हो गया, अब ये जो लिफ्ट लीवर है, इससे आप इसको इजीली लिफ्ट कर सकते हैं। लिफ्ट डाउन, लिफ्ट अप, ये लिफ्ट अप करके आप इसे यहाँ पे लोड कर सकते हैं। तो अभी ये करेंटली लिफ्ट डाउन है एंड मैंने इसे लॉक कर दिया है परफेक्टली। सो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है स्पीड स्विच, जो कि है 33 आरपीएम में, 45 आरपीएम में एंड 78 आरपीएम में। थर्डली हमें देखने को मिल जाता है ऑटो स्टॉप एंड ऑटो ऑन का ऑप्शन। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ऑटो स्टॉप एंड ऑटो ऑन का ऑप्शन। साथ ही में हमें टोन आर्म लॉक भी देखने को मिल जाता है। ये रहा टोन आर्म लॉक, जिसे आप देख पा रहे हैं। दिस इज द टोन आर्म लॉक, जिसे आप टोन आर्म को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सिरामिक कार्ट्रिज देखने को मिल जाता है। सो ये जो आप देख रहे हैं, ये स्टाइलिस में हमें साथ में देखने को मिल जाता है सिरामिक कार्ट्रिज। एंड यहाँ पर हमें 2 स्पीकर्स भी मिल जाते हैं। ये दोनों स्पीकर से साउंड आउटपुट बहुत ही ज्यादा बेहतर एंड बहुत ज्यादा लाउड है। साथ ही साथ में हमें एक पावर एलईडी इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये टर्न ऑन है या टर्न ऑफ है। साथ ही साथ यहाँ पर हमें वॉल्यूम कंट्रोल लॉक में मिल जाता है। इसी वॉल्यूम कंट्रोल लॉक से हम इसे टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हैं एंड वॉल्यूम को भी मैक्स आउट कर सकते हैं या इसे मिनिमम पे सेट कर सकते हैं। अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है टर्न टेबल का प्लेटर। सो दिस पार्ट इज नोन एज प्लेटर। ये टर्न टेबल का प्लेटर होता है। मेक श्योर करिए जो इस पे 3 रबर्स है, आप इस रबर्स को हमेशा इंटैक्ट रखिए, इसे घूमने मत दीजिएगा, वरना जो आप विनाइल लोड करोगे वो वॉबल करेगा। नाउ दिस इज स्पिंडल। ये स्पिंडल पर आप सीडी को, विनाइल डिस्क को प्लेस करते हैं, जो कि वो उसे बैलेंस करके रखता है। सो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 45 आरपीएम का अडेप्टर। ये अडेप्टर का यूज करके जो छोटी विनाइल्स होती है, जो साइज में छोटी होती है, लाइकली अराउंड 7 इंचेस, उसको जब आप यहाँ पर प्लेस करें एंड जिसका जो माउंट वाला होल होता है वो ब्रॉड होता है, तो इस समय पे आपको ये 45 mm अडेप्टर यूज करना है यहाँ पर प्लेस करने के लिए, एंड उसके ऊपर आप अपने विनाइल डिस्क को लोड कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ दिस टर्न टेबल, जहां पर आगे हम इन डेप्थ में बात करेंगे किस तरीके से हम इस टर्न टेबल को यूज कर सकते हैं एंड इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, ऑटो स्टॉप का फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है। सो फर्स्टली ये अडेप्टर को आपको कनेक्ट करना होगा पावर सॉकेट से एंड साथ ही साथ टर्न टेबल से। तो यहाँ पर जो मुझे पोर्ट देखने को मिल जाता है, यहाँ पर मैंने इंसर्ट कर लिया ये अडेप्टर को सिंपली। तो ये नेक्स्ट एंड को मैंने कनेक्ट कर दिया है पावर सॉकेट से। परफेक्ट। सो ये अब इजीली कनेक्ट हो चुका है पावर सॉकेट से। इसे मैं साइड में प्लेस कर सकता हूँ सो दैट क्लीन एंड नीट विजिबिलिटी मिल पाए। यहाँ पर मैं इसे अभी टर्न ऑन करने के लिए सबसे पहले इसे स्विंग अप करता हूँ। ये मैंने इसका डस्ट कवर को ओपन कर लिया है। डस्ट से ये इसे प्रोटेक्ट करता है। परफेक्ट। आपको मेक श्योर करना है कि कभी भी इस वुडन सरफेस पे या इस पूरे टर्न टेबल पे आपको कभी भी कोई भी लिक्विड या केमिकल नहीं यूज करना है वाइप करने के लिए। आप सिंपल एक ड्राई कॉटन क्लॉथ से इसे वाइप करके क्लीन कर सकते हैं। तो टर्न टेबल को यूज करने के लिए मुझे सिंपली इस रोटेटिंग नॉब को, वॉल्यूम नॉब को रोटेट करना, ये टर्न ऑन हो जाता है, वॉल्यूम मैक्स आउट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ सीडीज प्लेस करके दिखाऊंगा किस तरीके से आप इसे लोड करके यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 3 विनाइल डिस्क अवेलेबल है। ये विनाइल डिस्क आप कहां से परचेस कर सकते हैं उसका इंफॉर्मेशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो दिस इज 45 आरपीएम। जैसे आप देख पा रहे हैं 45 आरपीएम का एक डिस्क मुझे मिल जाता है। दिस वन इज 33.5 आरपीएम डिस्क एंड अगेन दिस इज 45 आरपीएम। तो मेरे पास में फिलहाल 2 डिस्क अवेलेबल है, तो मैं 33.3 आरपीएम में जो डिस्क अवेलेबल है उसे मैं एक बार लोड कर देता हूँ। तो सिंपली आपको इस स्पिंडल पे इसको प्लेस कर देना है। ये स्पिंडल पे मैंने इसे प्लेस कर दिया है एंड नेक्स्टली आपको इससे
अनलॉक करना होगा तो मैं इसे अनलॉक कर देता हूँ। इस कार्ट्रिज पे आपको एक स्टाइलस कवर लगा होगा, इस स्टाइलस कवर को आपको सिंपली बाहर की तरफ खींचना है, ये रिमूव हो जाएगा। एंड जैसे ये हो जाता है आपको ये लीवर को अपलिफ्ट करना है। ये लीवर को मैंने अपलिफ्ट कर लिया, तो सिंपली आपको एक स्टोन आर्म को यहाँ पर लेके आ जाना है आपके विनाइल डिस्क के ऊपर एंड लीवर को लिफ्ट डाउन कर देना। जैसे मैंने लीवर को लिफ्ट डाउन किया है, अब ये सक्सेसफुली लोड हो चुका है। तो मुझे इसे टर्न ऑन करने के लिए सिंपली इसे टुवर्ड्स राइट रोटेट करना है। यहाँ पे मुझे मिल जाता है 45 आरपीएम, 33.5 आरपीएम एंड 78 आरपीएम। तो अगर मैं इसे अपवर्ड मूव करूं तो ये चले जाएगा 33.5 आरपीएम। सो ये 33 आरपीएम की डिस्क है, तो इसलिए मैंने इसको 33.3 आरपीएम पे जब मूव किया, यहाँ पे जो स्पीड था तो ये नॉर्मली प्ले होने लगा। अगर मैं इसे ऑन कर दूं और 45 आरपीएम पे मूव करूं, आरपीएम, 45 आरपीएम, दिस इज 33 आरपीएम। तो अगर एक 45 आरपीएम की सीडी है तो उसको आप 45 आरपीएम पे ही प्ले कर सकते हैं। अगर एक 33 आरपीएम की सीडी है तो आपको स्पीड को 33 आरपीएम पे रखना होगा। 78 आरपीएम की तो आपको 78 आरपीएम पे रखना होगा। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम ऑटो स्टॉप के फीचर को एक्सेस कर सकते हैं। नाउ हियर एज यू कैन सी कि टर्न टेबल अभी बंद है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज बिफोर टर्निंग इट ऑन आई हैव टू अनलॉक दिस स्टोन आर्म। सो ये मैंने इसको लॉक कर दिया, अभी मैं इसे अनलॉक कर देता हूं। मैंने लीवर को अपलिफ्ट करना होगा, ये मैंने लीवर को अपलिफ्ट कर दिया है। मुझे जेंटली इसे स्लाइड करके ले आना है डिस्क के ऊपर एंड मैंने इसको डाउन लिफ्ट कर दिया। नाउ द टाइम इट इज डाउन लिफ्टेड आई जस्ट हैव टू टर्न ऑन द टर्न टेबल बाय रोटेटिंग द नॉब टू द राइट। So now this turntable is on. Now I have to access auto stop feature. So यहाँ पर auto stop का आपको टॉगल स्विच मिल जाता है। ये अभी ऑफ में है, मैंने इसे नीचे स्लाइड कर दिया है तो अब ये टर्न ऑन हो चुका है। Now that it is turned on, how it works is that so I have this vinyl disc now, right? And in this, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये पॉइंट पे आने के बाद में भी नॉर्मली ये डिस्क रोटेट करता रहता है, मोटर रोटेट करता रहता है एंड स्टाइलस वो बेफालतू का खराब होता रहता है। तो स्टाइलस को खराब होने से बचाने के लिए हम ऑटो स्टॉप फीचर दिया गया है एंड ऑटो स्टॉप फीचर ऑटोमेटिकली ये पॉइंट पे आने के बाद में ठहर जाता है, वो स्टॉप हो जाता है एंड ये कंटिन्यूसली रोटेट नहीं करता है। सो आपके डिस्क की लाइफ भी इससे बच जाती है। सो एक लाइव डेमो देने जा रहा हूं मैं आपको ये चीज का। सो अभी मैंने स्टाइलस को एकदम एंड पॉइंट पे लेकर के आ चुका हूँ, ये मैंने एंड पॉइंट पे रख दिया है। नाउ विल टर्न इट ऑन। सो अभी देखना ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा बिकॉज मैंने ऑटो स्टॉप को टर्न ऑन करके रखा है। परफेक्ट। एज यू कैन सी ऑटो स्टॉप ने इसे ऑटोमेटिकली स्टॉप कर दिया है। अगर मैं ऑटो स्टॉप को ऑफ करूँ ना तो देखो ये घूमता ही रहेगा। तो ये बेनिफिट होता है ऑटो स्टॉप का, वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। तो इससे स्टाइलस की लाइफ भी इंक्रीज हो जाती है। एक स्टाइलस आपको 400 आवर्स तक का बैकअप देता है। फिर आपको स्टाइलस को रिप्लेस करना होगा। रिप्लेस करने का प्रोसीजर अभी हम जानेंगे किस तरीके से हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं। 600 रुपीज में आपको 2 पेयर ऑफ स्टाइलस मिल जाता है। तो अभी हम समझेंगे किस तरीके से हम स्टाइलस को रिप्लेस कर सकते हैं। सो नाउ दैट वी हैव द टोन आर्म ओवर हियर एंड टोन आर्म में हमें मिल जाता है स्टाइलस। इस स्टाइलस को किस तरीके से हम रिप्लेस कर सकते हैं बिकॉज 400 आवर्स तक की ही इसकी लाइफ होती है एंड उसके बाद में ये स्टाइलस को रिप्लेस करना पड़ता है। सो हाउ यू कैन रिप्लेस अ स्टाइलस। सो फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे आपको डेमो देने के लिए आई हैव कार्ट्रिज अ टोन आर्म अवेलेबल। इसे हम कार्ट्रिज कहते हैं, ये पार्ट को पूरे हम कार्ट्रिज कहते हैं एंड दिस इज द स्टाइलस इट कम्स अलोंग विद द कार्ट्रिज। नाउ टू अंडरस्टैंड किस तरीके से हमें इसे रिप्लेस करना होता है। सो हियर आई हैव अ न्यू स्टाइलस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख पा रहे हैं ये एक न्यू स्टाइलस है मेरे पास में। इससे मैं ये वाले स्टाइलस को रिप्लेस करूंगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि आपको किस तरीके से इसको रिमूव करना है। फॉर दैट सपोज इट इज इन दिस पोजीशन, राइट?
So what you have to do is, ये आपको गैप दिख रहा है, this is to put your nail over here. Simply pull it down. अब ये नीचे आ चुका है, simply pull it down and take it out. ये मैंने बाहर निकाल दिया। अगर आपको फिर से इसे फिट करना है, so you get the point जहाँ पर आपको इसे फिट करना होगा। सिंपल, आपको ये दो पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट को यहाँ पर प्लेस करना है। पैरेलली यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं प्लेस हो चुका है, ठीक है। मुझे इनवर्ट पुश करना है, ये मैंने इनवर्ट पुश किया, यह प्लेस हो चुका है यहाँ पे, मुझे सिंपली आगे से टक कर देना है। So now the stylus is successfully replaced without damaging your turntable. And yes, this was the process to replace the stylus. Stylus को परचेस करने का लिंक मैंने इंक्लूड कर दिया डिस्क्रिप्शन में, you can purchase it from the given link. And that was all about the turntable. Everything has been explained beautifully. कोई भी चीज लेफ्ट आउट नहीं रह चुकी है। इफ यू फाइंड आउट कि और कोई चीज आपको वीडियो में इंक्लूड करनी है, आने वाले वीडियोस में मैं उसे इंक्लूड कर दूंगा। एंड अगर किसी और प्रोडक्ट के बारे में आपको रिव्यू प्राप्त करना है, just drop me a message on the comment box. I will definitely make an unboxing and review video of that product. So do like, share, subscribe and comment down on this video. Thank you so much for watching out this video. The Knockout Creator signing off. Thank you so much.